बोलिए क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। बोलिए द पॉपुलेशन ऑफ a city was अ सिटी वाज 40 1240 अच्छा ये ओके मिस्टेक हो गया इन द ईयर 2030 देखो बात करो ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर it increased by 6% but due to epidemic it increased by no year what was its population in the year 2015 आइए चलिए बहुत सही समय पर आ गए हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला क्वेश्चन कल लगाए हैं आप? अच्छा जी, कितना आंसर आया? तुम लगाए हो सौरभ? देखो ये बहाना, कापी तुम्हारे सामने दुकान की कापी की दुकान है हर, फिर भी कापी तुम्हारे। चलो देखो सुनो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज, देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 1240 इज इन द ईयर 2013, मतलब 2013 में। देखो 2013 में एक किसी सिटी की पॉपुलेशन कितना थी? 1,20,000 थी। ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जब अगला साल आया, यानी कि भाई 2013 के बाद 2014 ही तो आएगा, तो 2014 में इट इंक्रीज बाय 6%। ये इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? हाँ 6% की बढ़ोतरी हुई, इसे कहते हैं इंक्रीज हुआ। ओके, बट ड्यू टू द एपिडेमिक, किसी कारणवश कोई महामारी आया, यानी कि अगले साल यानी कि 2015, तो देखा गया कुछ एपिडेमिक आया था, कुछ ऐसा वायरस आया, इसी भयानक चीज़ें हुई। कल की इस घोर पाप को देखते हुए कुछ ऐसा हुआ जिससे पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हो गई? ओहो, बहुत दुखद समाचार, 5% डिक्रीज हुई। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें निकालना है कि पॉपुलेशन क्या है। करे 5% डिक्रीज हो गई इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले साल यानी कि 2015 में। करे व्हाट वाज इट पॉपुलेशन द ईयर 2015, तो वही कह रहा है कि जब 5% डिक्रीज हो गई थी, तो बताइए आप डिक्रीज होने के बाद कितना पॉपुलेशन बची? समझ रहे हैं? पहले कितना थी? 1,20,000। 2014 में जाकर के 6% बढ़ गई, फिर 2015 में क्या हुआ? 5% घट गया। अब देखते तो देखते हैं। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर हम बात करें इस 2014 की बात करें, देखो तो अच्छा है, 1 मिनट, ये किसके लिए कर इट पॉपुलेशन डिक्रीज बाई, ओके देखो मतलब पॉपुलेशन पहले कितने हैं? पॉपुलेशन, अच्छा अगर थोड़ा हम डायरेक्टली सोचे तो पॉपुलेशन इन 2014 कितना होगा बताओगे? भाई 1,20,000 तो थी ही, साथ में कितना इंक्रीज हो गई? 6%, यानी कि 6% ऑफ 1,20,000, मतलब यही तो है। सोच पा रहे चीजें थोड़ा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम फार्मूले पर ही डिपेंड रहें, हालांकि अपना लॉजिक लगाएंगे तो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। भाई कह रहा है कि 2014 में जाकर के पॉपुलेशन 6% इंक्रीज हो गई, तो हमने इंक्रीज कर लिया। तो अब देखते कितना हो गई 2014 में, तो ये 1,20,000 तो है ही, प्लस 6 इंटू, देखो परसेंट है तो ऑफ है तो इंटू लगाएंगे, और 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100, तो 00 से 00 क्या हुआ? कैंसिल, यानी कि हो गया 1,240 प्लस 12 6 72, बोलो, और 00, तो देखो 2 2 4, यानी कि 2 2 4 बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा ना इसी के, तो 12 7 1,27,200। इतनी पॉपुलेशन कब है? पॉपुलेशन इन 2014, जब इतनी हो गई थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2015 में क्या हुई? 5% डिक्रीज हो गई, यानी कि पॉपुलेशन इन 2015, हाँ पॉपुलेशन इन 2015 इक्वल टू कितना? देखो 1,27,200 तो थी ही,
लेकिन कितना डिक्रीज हो गई? 5% डिक्रीज हो गई, यानी कि किसका? इसी का ना। तो 1,27,200 सही है ना? सॉल्व करते हैं। वन टू सेवन और 200 डिवाइडेड बाई 00 से 00 कैंसिल हुआ, नहीं आया हमारे पास 12,7,200 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 5 2 जा 10, 5 1 35 36, 5 2 जा 10 3 13, 5 1 5 6360 6360 जीरो था ना? ओके ऐड कर लें। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36, 5 2 जा 10 3 13, 5 ने 5 5 देखो, यानी कि ऐड कर लो तो 0। अच्छा ओ हो अभी 0 है सर। 6360 ठीक ठीक। 0 कितना हुआ? 4 यहाँ बिल्कुल यहाँ 0 2 1 1,20,840 12,0840 12,0840 बस कितना आसानी से, हमने किसी की हेल्प ही नहीं लिया, सिंपली सॉल्व हो गया ना। ये बिना फार्मूला के सॉल्व हो गया। सही है आपका? सही है, चलिए अच्छी बात है। ये नोट करो। जानते हो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब पॉसिबल इसकी वजह से हो पाया, ये जो बनाया गया, क्योंकि इससे हमें अच्छे से समझ में आ गया ना, जो पॉपुलेशन की तरह से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ सब चीजें समझ में आ रही है इससे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। कॉलर 35 25 The count of bacteria in a certain experiment. The count of bacteria In a certain experiment. certain experiment what increase 2% per hour 100 bacteria yeah count was in italic 50 100 बोलना चाहिए। 100 कैसे बोलो? if count was in italic 5 lakh हाँ एक मिनट IN इनिशियली है इनिशियली पढ़ रहे हो। मगर ये कौन सा काउंट डाउन होता है? ये सब सही समझ में नहीं आता ना, ये सही सीख गई कर पढ़ते हैं और टी कैसे पढ़ेंगे अपना पता नहीं इंग्लिश वाले सर से आज यही पूछ के आना, ठीक है ना, कि TI1 को हम सन कब बोलते हैं। हाँ पूरा पैसा वसूल करना। the count सुनो, the count of bacteria in a certain experiment was increased at the rate of 2% per hour। मतलब किसी बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया बढ़ रही है, कितनी रेट से बढ़ रही है? 2% पर आवर, मतलब हर घंटे में कितना परसेंट बढ़ रही है? हाँ हर एक घंटे में 2% बैक्टीरिया बढ़ रही है। कह रहे कि फाइंड द बैक्टीरियाज एट द एंड ऑफ 2 आवर, 2 घंटे बाद बताओ कितना बैक्टीरिया हो जाएंगे। जबकि इट काउंट वाज इनिशियली, मतलब सबसे पहले कितना काउंट किया गया था? 5 लाख, यानी 5 लाख थी तो बताओ 5 लाख थी तो 2 घंटे बाद कितना हो जाएंगी? जबकि इंक्रीज का रेट क्या है? 4% बढ़ जाएंगे, 2% बढ़ेगा नहीं, 1 घंटे जितना बढ़ा उसका भी 1 घंटा बढ़ेगा। कंपाउंड भाई साहब ये एक बार बताओ, इतने बैक्टीरिया हैं, आइए 3 बजे 2:30 बजे तुमको नहीं पता था? देखो एक बात बताओ, सुनो, बैक्टीरिया की मम्मी बैक्टीरिया के पापा, बैक्टीरिया की मम्मी बैक्टीरिया के पापा, ऐसे है। हाँ जितने भी लोग ऐसे सुन लो पहले। बैक्टीरिया इंक्रीज करने का मतलब क्या? बैक्टीरिया की फैमिली बढ़ रही है, तो अब जितनी फैमिली बढ़ेगी फिर उतने वो सभी तो बढ़ाएंगे, फैमिली की नहीं बढ़ाएंगे। एक तरह से वो कौन सा इंटरेस्ट की तरह काम कर रहा है? कंपाउंड की तरह, कि बढ़ने के बाद और बढ़ेगी। तो वही चीज है, तो यहाँ पर एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरह से यही तो एप्लीकेशन है। तो अगर देखो तो ये किसकी तरह काम करेगा? वो जो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा ना, यानी कि
देखो इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल काउंट ऑफ, हाँ मतलब पहले बैक्टीरिया को कितना काउंट, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि पी लिख लेते हैं तो सही रहेगा ना, बोलो 5 लाख। इंक्रीजिंग रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट क्या है, 2% पर आवर। टाइम कितना है, 2 आवर है ना, 2 घंटा। यहाँ यन रहेगा तो मतलब यन कहो चाहे टी कहो, बात तो सेम मतलब सेम नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी फीलिंग समझ सकते हो कि यन ही है। तो सच डेट, अच्छा अमाउंट क्या नहीं, अमाउंट क्या होता है जी, अमाउंट होता है कि 2 घंटे बाद तुरंत बैक्टीरिया निकल जाएंगे ना, कि 2 घंटे बाद कितना बैक्टीरिया हो जाएंगे, क्या चलिए सही, मतलब यहाँ हमने चेंज किया, यहाँ नहीं चेंज किया था। तो टाइम कितना है, 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स निकालना है। ओके तो इक्वल फार्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस, पी कितना है 5 लाख प्लस आर कितना है 2 पावर 2 50 हुआ, 3 to 5 ठीक है, लगा रहे हैं 51/50 हो बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। देखो 51/50 इंटू 51/50 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बोलिए आ रहे हैं 5 2 5 1 5 5 2 10 सही है, इक्वल टू 200 इंटू 51 इंटू 51 क्या हुआ 15 and 5 525 106,260 मान। देखिए इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई कराते 2 से पहले तो 2 2 1 2 2 6 12 2 2 1 2 2 5। ये क्या है, ये 2 घंटे बाद बैक्टीरिया है ना, सो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, सो द काउंट ऑफ बैक्टीरिया कर लो ना यार, नंबर थोड़ी बहुत ज़्यादा, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, बस शांत रहो, पीएचडी ना कर लो उसी पे। आफ्टर 2 आवर इक्वल टू कितना, ओके नोट करिए। चलो बोलो क्वेश्चन 29, बोलिए सुरती बोलिए, शांत रहो। आकार इज परचेज फॉर 3,48,000 rupees to stop its value depreciate at 10% per annum during the first year 20% per annum। कार बहुत नुकसान रहा during देखो कितना बोल रही करें during the second year what will be its value after 2 year। क्वेश्चन मार्क, अरे क्वेश्चन मार्क ऐसे बोलना चाहिए था आपको। चलिए ये देखिए कार की कंपनी है जो कुछ कार गड़बड़ बना रही है। मैं समझा रहा हूँ यार, तुम काहे परेशान हो, सब्र करो, अभी तो कार पे यार कर लो, हमारी कार है हमारा मार्कर हमारी मर्जी, हम वैसे बनाएंगे कार, लो ये हम ड्राइवर को बैठा देंगे, चलो भाई कार बस हमारी कार है, ठीक है ना।
कुछ भी हो, बस कार है हमारी, ठेला का हो, कुछ भी हो। कार परचेज फॉर, देखो इस कार को कितने में खरीदा जा रहा है इस समय? 3,48,000। हाँ, उसके बाद देखो कह रहा कि इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम। जब कोई खरीद के लेकर गया तो इसके वो बेचारा मान लो हल्ला कर दी कि कुछ आपकी कार में गड़बड़ी है। फिर अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, मतलब देखो नेक्स्ट ईयर अगले साल, देखो कह रहा कि इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अगले साल इस कार की वैल्यू कितना घट गई? 10% पर एनम। इसका ये डिप्रेसिएट हो गया, मतलब क्या हो गई? हाँ, डिप्रिसिएट की मतलब वैल्यू घट गई कितना? 10% पर एनम, मतलब 10% इसका जो प्राइस है वो घट गया। वही सब अगली बार और घट गया कितना? 20%। यानी कि फिर नेक्स्ट ईयर देखा गया तो नेक्स्ट ईयर अब कितना घट गया? 20% कार की वैल्यू घट गई, मतलब कार वाले को बहुत नुकसान हो रहा है। तो कह रहे कि बताओ कार की वैल्यू 2 साल बाद कितनी होगी? चेक करते हैं। फार्मूला कहाँ लगने वाला है? सिंपली हम लगा लेंगे ना इसे। देखो सुनो सुनो, प्रेजेंट प्राइस ऑफ पॉपुलेशन कह रही थी, प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार, प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार कितना है? 3,48,000। ज़्यादा हो गया नहीं? ज़्यादा हो गया, इतना रुपया। डिप्रिसिएट रेट क्या? 10%। बिल्कुल सही, 10% पर एनम। तो वैल्यू ऑफ कार इन नेक्स्ट ईयर अगर सोचो तो मैं कितना बता सकती हूँ? देखो वैल्यू ऑफ कार, थोड़ा सोचना, वैल्यू ऑफ कार एट नेक्स्ट ईयर, देखो 3,48,000 में से कितना माइनस करेंगे बताओ? 10% ना, बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं कि हम उस मेथड से लगाएं तो भी सही, उससे सिंपल लग जा रहा है। अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना होगा? 3,48,000 माइनस, इसको सॉल्व कर देते हैं, वो कितना होगा? 10 इंटू 3,48,000 और 000 डिवाइडेड बाई कितना? 100। 348,000 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ओहो, अच्छा हाँ 348 और 00 माइनस करके बता दो कितना रहा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कलम कापी उठाओ, कितना रहा? माइनस करो जल्दी से। तीन लाख 13,000। चलिए इतना रुपये क्या है? मतलब अगले साल उसका रेट देखो, आगे पहले साल तो कितना था? 3,48,000, लेकिन फिर अगले साल घट करके कितना हो गया? 3,13,200 रुपया हो गया। अब फिर कितना परसेंट डिक्रीज? देखो नेक्स्ट डिप्रिसिएट रेट, मतलब अगला डिप्रिसिएट रेट कितना है? 20% है ना, देखो 20% है। सॉल्व कर ही देते हैं, बात तो ही पड़ेगी वो। तो देखो नाउ द वैल्यू ऑफ कार, अब बताओ वैल्यू ऑफ कार कितना होगी? 3,13,000 माइनस, बिल्कुल। नाउ द वैल्यू ऑफ कार, मतलब इस समय वैल्यू क्या होगी? 3,13,200 में से कितना माइनस करेंगे? 20% ऑफ माइनस 20% ऑफ 3,13,200। सही है ना? तो 3,132,00 माइनस 20 इंटू 3,132,00 अपॉन 100, तो 100 से तो 3,132,00 माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 3 या 6 और 0। इससे सर माइनस करके बताओ मुझे कितना आएगा?
हालांकि सब लोग इसके बाद जो आएगा वही क्या होगा, वही तो वैल्यू होगी ना इसमें। यस सर। नोट करिए सर, बताइए आप कितना आ रहा है। द वैल्यू ऑफ द मशीन, अच्छा 30 वाला है। यस सर। द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates at the rate of मशीन डिप्रिशिएट at the rate of एट द रेट ऑफ 10% पर annum। के बाद 3 years ago, हाँ, if it's present, so it's supposed to be it's present value is okay for how much was purchase, okay। देखो समझते हैं, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट वाज परचेज्ड 3 years ago। If its present value is 291600, how for how much was it purchased? इसका कोई मतलब समझा पाएंगे क्या? मुझे सोचो, पढ़ो, कुछ समझा पाएंगे क्या इसका मतलब क्या? इस क्वेश्चन का मतलब वैल्यू सोचो क्या है। सर एक मशीन है वो 10% के रेट से हर साल हाँ। 10% का कम हो रहा है। हाँ, 10% पर एनम, ओके। It was purchased 3 years ago, उसको 3 साल तक पहले परचेज किया हुआ है। If it purchase value अपना मतलब उसकी जो परचेज इस समय की जो वैल्यू है वो 2,91,600। और how much was it purchased? कितने में खरीदा है? अब फिर से समझाओ, अब समझ गए ना, अब बोलो फिर से। सर जैसे एक मशीन है, ओके, एक मशीन है, मतलब 10% का रेट, मतलब कि एक साल में 10% उसका कम हो रहा है रेट। उसके बाद उसको 3 साल पहले खरीदा गया। उसके बाद उस मशीन का उतना दाम है 2,91,600 इस समय है। इस समय बजट हाँ, है। तो 3 साल पहले कितने में खरीदा गया था? समझ पा रहे हो? वो कह रहा है कि एक मशीन है, देखो कह रहा है एक मशीन है जिसको 3 साल पहले खरीदा गया था, और 3 साल पहले खरीदा गया था। नहीं, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट ऑफ 10% पर एनम, इट वाज परचेज्ड 3 years ago। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, फॉर हाउ मच वाज इट परचेज। ओके रुक जाओ, देखो इस समय एक मशीन है ना, जो इस समय उस मशीन की वैल्यू इस समय कितनी रुपए है? 2,91,600। और इस समय है वैल्यू, मतलब जैसे मान लो तुमने बाइक खरीदा कि इसमें बाइक मान लो तुमने 60,000 का खरीदा, वही बाइक 3 साल पहले मिल रही थी, मान लो कि डिप्रिशिएट घट रही है, तो पहले ज्यादा थी फिर घट रही है ना, तो मान लो कि 80,000 थी, तो पहले क्या थी, तो इसका मतलब जो तुम बाइक चला रहे हो बाइक कितने की है? 60,000 की, और जो 2 साल पहले थी वो कितना थी? 80,000 की। तो वही पूछ रहा है कि इस समय उस मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,91,000। सुनो पहले, 2,91,600 रुपया, और कह रहा है कि 3 साल पहले इसको खरीदा गया था। इसमें जिस मशीन की वैल्यू इस समय कितनी है? 2,91,600 रुपये, इस मशीन को 3 साल पहले खरीदा गया था, और 3 साल पहले से इसका रेट घटना शुरू हो गया। कितना परसेंट पर एनम से? 10% पर एनम से घटना शुरू हो गया। तो कह रहे कि बताओ ये मशीन कितने में खरीदी गई होगी? तो बताओ इससे सस्ते में खरीदी गई होगी कि इससे महंगे में खरीदी गई? इससे महंगे में खरीदी गई होगी ना। ओके, हमें वही वैल्यू बतानी है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि 3 साल, देखो 1 साल, देखो इस समय उसको परचेज किया गया था, सुन लो, परचेज टाइम है ये, ठीक है ना। इस समय उसको खरीदा गया था, फिर 1 साल बीता, फिर 2 साल बीता, इस साल खरीदा गया था, और इस साल बात हो रही है, देखो ये इस समय इसकी वैल्यू कितनी है? 2,91,600 है, और 3 साल पहले खरीदी गई थी। एक तो जो पहले जिस समय बता रहा है वो 1 साल हुआ, और 1 साल ये 1 साल ये, तो ये 3 साल पहले क्या की गई थी? खरीदी गई थी। तो ये बताना है कि बताओ कितने में खरीदी गई थी। तो डिप्रिशिएट है तो शायद वो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दे, क्या समझ पा रहे हो? देखो ऐसे, देखो और या फिर ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे लेट कर लो जी, लेट दे वैल्यू ऑफ मशीन, let the value of machine
3 ईयर्स एगो, ऐसे कर लो 3 ईयर्स एगो। इसको थोड़ा अलग तरीके से लगा रहे हैं, देख लो, सुनो। हमने क्या मान रहे हैं, देखो, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 3 ईयर्स एगो। हम 3 साल पहले उस मशीन की वैल्यू क्या थी, x रुपये मान लेते हैं। तो अब ये x रुपये घटते घटते कितनी बार घट रहा है ये, देखो 3 साल पहले कर दिए ना, तो 3 साल मतलब 3 साल बाद हमें बताना है, और 3 साल बाद रेट क्या ये वाला है ना, मतलब हम एक तरह से 3 साल पीछे से जाकर के फिर वापस आएंगे, समझ रहे हो। तो हमने 3 साल पीछे गए हैं, मान लो कि 3 साल पहले हमने गए तो उसकी वैल्यू क्या थी, x रुपये थी। और डिप्रिसिएट रेट क्या, 10% पर annum। डिप्रिसिएट रेट 10% पर एनम रहे, उसका डिप्रिसिएट रेट है 10% पर एनम। ओके, और टाइम कितना है, टाइम ये लिखते हैं ना 3। तो डिप्रिसिएट रेट है मतलब रेट माइनस में होगा ना। ओके, तो जो एक तरह से अमाउंट होगा वो अमाउंट किसके इक्वल होगा, सोचो। अमाउंट एक तरह से 3 साल बाद वाला अमाउंट होगा ना, तो 3 साल बाद वाली वैल्यू होगी, और 3 साल बाद वाली वैल्यू कितना दिया हुआ है वो, भाई साहब वो उतना दिया है ना 3 साल बाद वाली वैल्यू। तो ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 माइनस r/100 की पावर क्या कर लेते हैं, n। मतलब जहां कोई चीज घटती है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं। जैसे इंक्रीज, जब कोई रेट इंक्रीज होता तो हम वहाँ प्लस करते हैं, जब कोई रेट डिक्रीज होता तो हम रेट को माइनस करते हैं, इस वजह से हम माइनस कर रहे हैं। तो और ये देखो अमाउंट क्या होगा, ये 3 साल बाद अमाउंट होगा ना, और 3 साल बाद अमाउंट कितना कह रहा है वो, 2,91,600 रुपया ना, ये इक्वल टू पी कितना है, यक्स ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना है 10% और पावर 3। तो 291,600 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में कैंसिल होगा। तो देखो 10 1 10, 10 माइनस 1 कितना होगा, अरे भाई 10 9 होगा ना ये, तो 9/10 के होल पावर कितना 3। ओके, तो 291,600 इक्वल टू x इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस बताओ ये 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो 291,6 है ना, हाँ 00, और इस 3 0 से और मल्टीप्लाई करोगे ना 1 2 3 इक्वल टू x इंटू, इसको भी ऐसे नहीं, इसको भी ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिखो। तो अब x इक्वल कितना हो जाएगा सोचो। तो ये देखो 2916 और कितना जीरो है, 5 जीरो है ना, देखो 3 to 5 0 ना, अपान कितनी बार 9 1 2 3, यही तो होगा। अब 9 से बारी बारी से कैंसिल करो, कैंसिल होगा, देखो 9 से 9 3 27, 2 बचा, और 9 2 18 और 3 बचा, और 9 4 36, 1 2 3 4 5 0, इससे भी कैंसिल होगा। 9 3 27, कितना बचा 5, और 9 6 देखो 5 0 बचा है ना भाई, देखो फिर 9 से काटो, 9 4 और 1 2 3 4 5, यानी x इक्वल हो गया 4 लाख। यानी कि 3 साल पहले उस मशीन की वैल्यू क्या थी, 4 लाख थी, जो 3 साल बाद घटते घटते कितना हो गई, 2,91,600। सो द वैल्यू ऑफ मशीन 3 years एगो कितना हो गई, 4 लाख रुपीज। नोट कर लो।